रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे साहित्यकार गीतकार की बात करेंगे जो हमेशा शर्मीला रहा, गुमनामी में रहा और सामने नहीं आया। आज भी उसके लिखे हुए फिल्मी गीत फिजा में गूंजते हैं। जब जब सावन आता है तब तब रिमझिम घिरे सावन गीत बजता है। किशोर कुमार की आवाज़, आर.डी. बर्मन का संगीत और मंजिल फिल्म का यह गीत बरबस लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। जब जम के बारिश हो रही होती है और यह गीत बज जाए तो समझिए दिन बन गया। मैं बात कर रहा हूँ योगेश की। गीतकार योगेश बहुत शर्मीले व्यक्ति थे, कभी सामने नहीं आए कि हाँ ये मैंने किया है, वो मैंने किया है। उनके व्यक्तित्व के बारे में उनके जाने के बाद ही बहुत कम एक दो पॉडकास्ट आए हैं जिनमें उनके बारे में या वो इंटरव्यू करते हुए दिख रहे हैं। उसके अंदर बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब वे मुखर हुए हैं। वे मुखर हुए हैं तो केवल अपने गीतों में हुए हैं। उनके लिखे हुए गीत 1000 से ज़्यादा गीत हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने 1000 गीत लिखे हैं फिल्मी, और फिर भी उनको कहीं बहुत ज़्यादा मकबूलियत नहीं है, ख्याति नहीं मिली। लखनऊ के रहने वाले थे। 1943 में जन्म हुआ और हाल ही में 2020 में मई 2020 में उनका निधन हुआ। निहायत शर्मीले और चुपचाप किसी मजबूरी या एक आर्थिक संकट के चलते वे लखनऊ छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई में आकर उनका एक मित्र भी उनके साथ आया। मित्र ने संघर्ष किया। देखिए, मित्रता की भी एक बानगी वे अपने पॉडकास्ट में कहते हैं कि मेरा दोस्त मेरा करियर का निर्माता बना। जब मैं संघर्ष कर रहा था फिल्मी दुनिया में और उसके मन में ये था कि ये कुछ न कुछ फिल्मी दुनिया में नाम करेगा ही, तो उसने इनकी मदद करी। वह नौकरी करता था और ये रोज़ स्ट्रगल करते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया, कई कवि सम्मेलनों में जाने लगे और लिखने की कुछ प्रैक्टिस शुरू की। और तब के एक रॉबिन मुखर्जी हुआ करते थे संगीतकार, उनसे मिले और कुछ गीत लिखने लगे। गीत उनके कुछ हालांकि प्रसिद्ध भी हुए, 2-4 गीत उस दौरान, लेकिन चूंकि रॉबिन मुखर्जी जो थे वो सी ग्रेड फिल्मों के म्यूज़िक डायरेक्टर माने जाते थे, तो कहीं उनका नाम नहीं हुआ। ऐसे करते करते उन्होंने सलील चौधरी जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनकी पत्नी से उनकी कहीं जान पहचान हो गई थी, तो वे उनके घर जा कर के उनसे मिलने लगे और उनसे आग्रह करने लगे कि आप दादा से कह दीजिए, सलील दास से, कि मुझे एक आध काम दे दें कहीं अच्छी फिल्मों में। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा, महीनों निकल गए। सलील दास से उनकी मुलाकात नहीं हुई। एक बार हुई तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो कुछ लिख के आओ, तुम ये ट्यून है, इस पर गीत लिखो। दिन भर सोचने के बाद उन्होंने गीत लिखा और गीत वो जा कर के सलील दास को दे के आ गए। और दे के आने के बाद मिलने भी नहीं गए, इस संकोच में कि शायद ये गाना सिलेक्ट नहीं हो। लेकिन किस्मत देखिए, वो गीत सिलेक्ट हो गया उनका। और वो गीत जो था, आप आश्चर्य करेंगे कि वो गीत फिल्म आनंद में चला लगा। आनंद में ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म आनंद बनाई थी, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन उसमें मुख्य लीड में थे। तो उस फिल्म का जो गाना है, जिंदगी कैसी है पहेली, हाय पल में हंसाए पल में रुलाए, बहुत ही भावपूर्ण गीत था। और ये गाना उसमें चयनित हो गया और गाना मकबूल भी हुआ, प्रसिद्ध भी हुआ। लेकिन देखिए, उस फिल्म में ऋषिकेश ऋषिदास जो थे वो इनका नाम देना भूल गए। जब वे मिलने गए योगेश शर्माते शर्माते ऋषिदास से, तो उन्होंने कहा कि यार योगेश, मैं तुम्हारा नाम देना भूल गया हूँ क्रेडिट में, अगली फिल्म में ध्यान रखेंगे। तो आप देखिए कि उस दौर में कितने डिवोटेड लोग हुआ करते थे और काम के प्रति उनका कितना दृष्टिकोण सकारात्मक था कि वो क्रेडिट देना भूल गए ऋषिदास। तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, चुप रह गए। आज के ज़माने में यदि क्रेडिट देना भूल जाते तो मुकदमेबाजी हो जाती। कल्पना करिए इस दौर की और आज के दौर की कि क्या हालत थी तब कितना क्रिएटिविटी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण था। तो इस तरह से आनंद से उनकी पहचान बनना शुरू हो गई। उसके बाद तो फिर कई फिल्मों में गीत लिखे। सलील दा के साथ साथ उन्होंने फिर
सचिन देव बर्मन के साथ भी शामिल हुए। उसके बाद सचिन दा के जाने के बाद फिर आर डी बर्मन के कई सारे गीत लिखे और कई पप्पी दा के साथ भी उन्होंने दो चार फिल्मों में गाने लिखे। तो धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गए और उनका नेचर कभी बदला नहीं, एकदम विनम्र और एकदम कोने में बैठ के अपना काम करने वाले व्यक्ति थे। वे अपने पॉडकास्ट में ये भी बात याद करते हैं कि उनका एक बुआ का लड़का या कोई ऐसा निकट का रिश्तेदार मुंबई में बहुत बड़ा स्क्रिप्ट राइटर था या फिल्म डायलॉग लिखा करता था, फिल्में लिखा करता था। ब्रज नाम था उनका, ब्रज श्रीवास्तव ऐसा कुछ। उन्होंने इनको कोई लिफ्ट नहीं दी, जबकि इनकी तरफ से इनका कहना है कि इनके परिवार ने उनकी बहुत मदद करी थी। तो मुंबई है तो दुनियादारी है, तो उस दुनियादारी से भी आगे निकले वो, और आगे निकल के उन्होंने खूब नाम कमाया, लेकिन शर्मिले हमेशा दैव रहे। आप देखिए हिंदी फिल्मों में गीत लिखने वाले विशुद्ध हिंदी के लेखक बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर उर्दू शायरी लिखा करते थे लोग। लेकिन योगेश के गीत आपको एक अलग ही कल्ट के मिलेंगे और उनके अंदर इतने सारगर्भित अर्थ होंगे कि उसके बारे में आप सोचेंगे तो लगेगा कि यार ये गाना तो बिल्कुल फिल्म के एक जान और एक जैसा हो गया है। बिल्कुल ऐसे कई गाने हैं उनके। कुछ गानों की बात करेंगे हम। उन्होंने बासु चटर्जी के साथ कई फिल्मों में गीत लिखे, ऋषिदा के साथ लिखे, और जो कुछ और डायरेक्टरों ने भी इनसे लिखवाए हैं, लेकिन इन दो के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो संगीतकारों के नाम मैंने आपको बता ही दिए, खास करके जो बहुत अच्छा काम करने वाले संगीतकार थे उनका साथ उनको मिला। तो जो गीत आर डी बर्मन का गीत जो बता रहा हूँ आपको, मंजिल फिल्म का, ये फिल्म का गाना रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, ये वाला गीत जो है इतना अच्छा गाना है कि आज भी बज रहा है और बहुत मकबूल गाना है ये। मतलब टॉप ब्लॉकबस्टर जो चलती है ना इनकी म्यूज़िक की, वो उसमें कहीं ऊपर नाम होता है इसका। और ये देखिए कि ये फिल्म चली नहीं, ये बासु चटर्जी ने इस फिल्म को निर्देशित किया था और इस गाने को होठ नहीं हिलाए हैं अमिताभ बच्चन ने, बैकग्राउंड में बजता है। ये जो है अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी मरीन ड्राइव पर घूमते हैं उस समय के मुंबई में। आज से समझिए 78 की बात होगी, तब का मरीन ड्राइव देखना है तो इस गाने को देखिए, कितना साफ सुथरा और कितना खाली खाली नज़र आता है वो। और वहाँ बारिश में भीगते रहते हैं ये, और ये गाना पृष्ठभूमि में बजता रहता है। 2 वर्जन है इसके, किशोर कुमार ने भी गाया है और लता मंगेशकर ने भी इस गीत को गाया है। मौसमी चटर्जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि इस गाने में वे नई साड़ी पहने हुए थी और इतनी भीग गई थी कि पूरा उनको रंग छुड़ाने में 2 दिन लग गए अपने बॉडी पे से। उनका कहना है अच्छा इसमें अमिताभ बच्चन बड़े सूटेड बूटेड होकर इस गाने के साथ उन्होंने अपना वो एक्टिंग की है, सिंक्रोनाइज किया है। और दूर कहीं कैमरा रखा हुआ था तो वो इशारे से बताते थे डायरेक्टर कि आप ऐसा करना वैसा करना, बातचीत नहीं हो रही थी उनकी। देखिए उस समय भी शूटिंग भी कितनी कठिन हुआ करती थी, कोई मोबाइल नहीं था, किस तरह कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, तो वैसे ही शूट हुआ बिल्कुल। पूरा मरीन ड्राइव में समुद्र पछाड़े खा रहा है किनारे से और एक गाना पृष्ठभूमि बज रहा है, तो बहुत अच्छा गाना है। और ये बारिश के समय तो खास करके इस गीत को सुनना और ज़्यादा आनंद देता है। तो इस गाने के पूरे बोल मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। अब लता मंगेशकर का इसमें अंतरा है कि पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था आंचल, अब के बरस क्यों सजन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। किशोर और लता की आवाज़ जबरदस्त गूंजती है और इस गीत में भाव ऐसे हैं कि जब प्रेम होता है, जब प्रेम में पड़ते हैं स्त्री पुरुष, तो हर चीज़ सुहानी लगती है। बारिश तो और ज़्यादा लगती है। तो वो कहते हैं कि बारिश ने कैसी आग लगाई है, ये पहले खूब पानी गिरता था, पहले बहुत भीगे हैं, लेकिन इस बार की बारिश कुछ अलग है। अंतरा देखिए, लता गाती है कि इस बार सावन दहका हुआ है, इस बार मौसम बहका हुआ है, जाने जी जाने क्या पी के
चली है क्या पवन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। ये गाना बहुत ही सिग्नेचर गाना है योगेश का, और शायद जब इस गीत को आप सुनते होंगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये गीत योगेश ने लिखा है। इतने शर्मीले व्यक्तित्व था उनका। आजकल के जितने नामी गिरामी शायर हैं 50 जगह कहते हैं कि हमने ये गीत लिखा, हमने वो गीत लिखा, लेकिन वो कभी नहीं कहते थे। इवन किसी एक गीत पे लता मंगेशकर बहुत प्रसन्न हुई उनके ऊपर, रजनीगंधा का गीत था। रजनीगंधा का जो गीत था कि जो रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके इस आंगन में, इस गीत को गाने के बाद लता ने कहा कि इतना अच्छा गीत किसने लिखा है, इससे मुझे मिलवाइए उस कवि से। तो ये मिलने जाते हैं किसी स्टूडियो में। उस दिन रिकॉर्डिंग थी लता मंगेशकर की, ये खुद योगेश ने बताया है। तो एक कोने में बैठ गए जाके, लता इंतजार करते रही कि आते होंगे आते होंगे। तो जब वो गाना गा के निकलने लगी तो इस साइड में खड़े दिखे। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, बोले यही योगेश है बताइए। तो उन्होंने उनको बिठाया, बड़ी उनको सम्मान से आदर से बात करी उनसे कि बहुत अच्छा गीत लिखते हैं और लिखते रहिए। तो ये थे योगेश। योगेश निश्चित रूप से हमारे भारतीय मानस के एक ऐसे शर्मीले व्यक्तित्व के या श्रेय नहीं लेने वाले व्यक्तित्व के एक ऐसे उदाहरण हैं जो शायद बिरले ही मिलते हैं। आजकल तो श्रेय लेने की होड़ लची रहती है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि शायद ही कोई जानता है कि आनंद का ये गीत उन्होंने लिखा, ज़िंदगी कैसी है पहेली जानते हो, रिमझिम गिरे सावन उन्होंने लिखा। इसके बाद दूसरे गाने की बात करें तो मिली के गाने जो बहुत प्रसिद्ध हैं कि बड़ी सुनी सुनी है ज़िंदगी ये ज़िंदगी, अमिताभ बच्चन में फिल्माया गया है। इसी फिल्म में मैंने कहा फूलों से तो वो खिलखिला कर हंस पड़े। एक गीत की और चर्चा करूँगा, रजनीगंधा का एक गीत है जो मुकेश ने गाया है, और मुकेश को इस गीत के गाने के लिए फिल्म फेयर तो मिला ही मिला, नेशनल अवार्ड मिला था। और वो गीत है कि कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। बासु चटर्जी की फिल्म थी, रजनीगंधा फिल्म थी, और ये फिल्म जो बनी थी अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा और दिनेश ठाकुर, इसमें ट्रायंगल था प्रेम का। और ये फिल्म बासु चटर्जी ने निर्देशित की थी। और इस फिल्म की मूल कहानी जो है यही सच है, मन्नू भंडारी एक साहित्यिक लेखिका थी, उनकी कहानी पर बनी थी ये फिल्म। तो इसका गाना ये था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है अनजानी चाह के पीछे, अनजानी राह के पीछे मन डोलने लगता है। बड़ा सुंदर संगीत है इसमें, और गीत के बोल तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। और मुकेश की आवाज़ कुछ अलग ही अंदाज में, जिस तरह से मुकेश सैड गाने गाया करते थे, ये अलग तरह का गीत है, और ये इस गाने ने उनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई। तो ये थे योगेश। योगेश के बारे में जितना खोजेंगे उतना आपको कम पड़ेगा। 1000 गीत लिखे हैं, उन सारे गीतों की तो बात हम कर नहीं सकते, ये कुछ सैंपल थे छोटे छोटे। तो जब भी कभी ये गाना बजे आपको रिमझिम गिरे सावन, तो आप योगेश की याद जरूर करिएगा और उन्हें श्रद्धांजलि दीजिएगा कि इतना सुंदर गीत उन्होंने लिखा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से।